So I think I'm interested in this, and this is known as transformation of equation. So एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बात क्लियर करूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम नोट डाउन कर लेंगे. यस, सो नोट इट डाउन गाइस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. तो एक एग्जांपल के थ्रू बात करना चाहता हूं मैं. इफ roots of equation x square minus 2x plus 5 equals to 0 are alpha and beta, then form an equation whose roots are, अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है, then form an equation whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2. तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपने सामने, है ना भाई. एक इक्वेशन के रूट गिवन होंगे अल्फा बीटा, और एक नई इक्वेशन हमको फॉर्म करनी होगी जिनके उसके रूट जो है वो अल्फा और बीटा के टर्म में एक्सप्रेस किए होंगे उन्होंने. ये अपने को देखना है. ठीक है. सो देखिए ना जरा, है ना, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँ. यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ. आपको जस्ट मेरा सोल्यूशन आपको देखना है ना भाई. एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व वन टू प्रॉब्लम. ओके, सो नोट इट डाउन गाइस. यहीं से जस्ट अपन ने चालू किया है अभी अपना लेक्चर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. So this method of transformation comes very handy. अगर इक्वेशन लेट्स से इक्वेशन अगर कोई बोले क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तब तक तो आप एक दूसरा काम भी कर सकते हैं ना भाई. क्वाड्रेटिक में स्पेसिफिकली हम सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के रख सकते हैं. दैट इज अ गुड आइडिया. बट लेट्स से इफ 3 डिग्री या 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही हमने को यूज करना चाहिए. तो उसमें ये मेथड नहीं यूज करना चाहिए. लिख लिया क्या क्वेश्चन आपने गाइस? मैं सॉल्यूशन समझाऊं आपको इसका, है ना. ओके, ठीक है. तो देखिए गाइस, है ना, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा. एक यूजुअल तरीका अपने को है. नो नो, आई हैवंट रिटन एनीथिंग, है ना. तो देखिए जरा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा एंड कब ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकता हूँ गाइस. मेरी बात गौर से सुनिए. जैसे यहाँ पे गिवन होगा एक क्वाड्रेटिक या कोई भी n डिग्री पॉलिनोमियल दे देगा, है ना. दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू. और बोलेगा इसके रूट अल्फा एंड बीटा है. यस. और हमको एक इक्वेशन बनानी होगी जिसका एक रूट अल्फा के टर्म में होगा और एक रूट बीटा के टर्म में होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, इस टाइप के रूट्स होने चाहिए. अगर मैं एफ एक्स को x प्लस 2 ले लूं, क्या गाइस मैं कह सकता हूं दिस इज एफ ऑफ अल्फा, दिस इज एफ ऑफ बीटा, है ना. तो रूट्स ऐसे सिमेट्रिक होने चाहिए कि अगर एक एफ ऑफ अल्फा है तो दूसरा एफ ऑफ बीटा होना चाहिए. ऐसा ही होगा जब भी ऐसे सवाल होते हैं, ऐसा ही हो सकता है. इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, नहीं तो आपको रूट निकाल के ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना भाई. तो जब भी ऐसा होगा कि एक रूट को अगर मैं एफ ऑफ अल्फा ले लूं और दूसरा रूट अगर एफ ऑफ बीटा है ना भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं. तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में करते क्या है ना भाई. सो सॉल्यूशन लिखने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि जो एक रूट चाहिए इज इक्वल्स टू एक्स मान लो. कोई बोले तो टी भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब बताइए जरा, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो. क्या मैं कह सकता हूं अल्फा x माइनस 2 होगा, है ना भाई गाइस. अब मेरी बात सुनिएगा बहुत गौर से. इस इक्वेशन का रूट अल्फा है कि नहीं है?
Yes, can I write here? अगर आप बोले तो मैं लिख देता हूँ. अल्फा इसका रूट है, so can I write अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस 5 जीरो होगा. और अल्फा x माइनस 2 आया तो यहाँ पे अल्फा रख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो, अल्फा को x माइनस 2 रख दो, so ये इक्वेशन बन जाएगी. अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर होता है, एक्स होता है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का 5 इक्वल्स टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4 4 8 5 30. ये वो इक्वेशन है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट थी, है ना भाई? ये वो इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 होंगे. यस, सो नोट इट डाउन गाइस, लिख लीजिए. यस महर्षि. सर अगर अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 4 वैसे डिफरेंट ये आए तो नहीं, उसमें फिर उसको बताना पड़ेगा कि अल्फा बड़ा है छोटा है, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व. ऐसा होता नहीं है कभी. ओके सर. हमेशा सिमेट्रिक होंगे. वो एग्जामिनर समझदार है ना भाई, सो वो अभी आप में नहीं है वो समझदारी, आप टेंशन मत लीजिए. यस, अच्छा कुछ लोग हाथ उठाइए. आई गिव यू गाइस परमिशन. सो क्या गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. यस, जब जरूरी हो तभी बोलिए बस. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. सो आई थिंक मैंने काफी लोगों गुड को मॉर्निंग सर. यस यस मॉर्निंग. अब बाकी लोग हाथ नीचे कर सकते हैं. यस, किसी को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या गाइस? अच्छा ये क्या हो गया भाई? एक मिनट रुकिए जरा, ऐसा हो जाता है कभी कभी. यस यस, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा. ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए. ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता को? यस यस विनय बोलो बच्चे. सर ये वाले क्वेश्चन में हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर सकते हैं. हाँ हाँ 100% है ना विनय. बट मैं ये बोल रहा हूँ अगर क्वाड्रेटिक तक हो क्वेश्चन तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट में भी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती. बट अगर क्यूबिक ऑनवर्ड इक्वेशन आ जाएगी तो वो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला मेथड जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा. 4 डिग्री में तो मैं उसमें एकदम सरेंडर कर दूंगा कि भाई तुम ही कर लो, मैं तो नहीं कर रहा. समझ रहे हो? सो दिस मेथड बिकम्स वेरी पावरफुल जब हायर डिग्री पॉलिनोमियल होंगे. ठीक है बच्चे, है ना? ये मैं बोल ही रहा था. कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई बोले मैंने अल्फा प्लस 2 को x लिया, कोई बोले मैं बीटा प्लस 2 को x लूंगा. फाइन, यू फाइंड बीटा फ्रॉम दैट इक्वेशन, है ना आयुष? नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना? वो कर सकते हैं. तो अभी मैं एक बार स्टेप्स लिखवा देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना भाई? ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहे तो आप मुझसे पूछेगा, फिर मैं आपको एक आध क्वेश्चन दूंगा, है ना भाई? तो लिखिए जरा स्टेप्स टू सॉल्व. चलिए पहले ये लिख लेते हैं, कहानी क्या होगी, है ना? इफ रूट्स ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए ये बातें अपन कर रहे हैं, है ना भाई? आर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन टू अल्फा n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए सही है. एंड वी हैव टू फॉर्म a polynomial having roots f of alpha 1 ऐसा सिमेट्रिक होना चाहिए. एक अल्फा 1 रखने पे आए तो एक अल्फा 2 रखने पे आए, ऐसा ही होता है एक्चुअली.
If roots of a given polynomial are alpha 1, alpha 2 and so on to alpha n, and we have to form a polynomial having roots f of alpha 1, f of alpha 2 and so on to f of alpha n, then कैसे सॉल्व करेंगे, है ना भाई। तो ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखिए जरा पहला स्टेप, है ना भाई। क्या करेंगे, है ना भाई, f of alpha 1 इक्वल्स टू x मान लो, है ना भाई। f of alpha 1 इक्वल्स टू x मान लो। सेकेंड स्टेप में सॉल्व alpha 1 in terms of x, in terms of x from here। यहां से alpha 1 की वैल्यू x के टर्म में निकालो, है ना भाई। और मैं मान लेता हूं कि alpha 1 क्या आ जाएगा, लेट्स से g of x आ जाएगा, कुछ मतलब कोई फंक्शन ऑफ x आएगा, उसको मैंने gx नाम दिया है ना भाई। और तीसरा स्टेप, नाउ रिप्लेस x by gx in given polynomial। x की जगह gx रख दो, तो बस वही जो इक्वेशन है उसके रूट यही हो जाएंगे, है ना। n now replace x by gx in given polynomial and rearrange, उसको रीअरेंज कर लो पोलिनोमियल की तरह, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल जैसे दिखते हैं बस, है ना। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप अगर समझे इस क्वेश्चन में मैंने यही किया, है ना भाई। पहले अपन ने चेक किया कि रूट्स क्या इस फॉर्म के हैं, यस। तो अपन ने एक को इक्वल्स टू x मान लिया। कोई बोले मैं बीटा प्लस 2 को x मानूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहां से अल्फा देखिए x माइनस 2 आया, दिस इज एक्चुअली gx। अल्फा की वैल्यू मैंने x के टर्म में निकाली है ना, तो अल्फा की वैल्यू x के टर्म में निकाली, तो अल्फा आ गया g ऑफ x। तो बस ये वैल्यू x की जगह gx रख देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन में आप देखिए x की जगह मैंने x माइनस 2 ही तो रखा है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, बट मोर और लेस ये चीजें हो रही होगी। ये बात क्लियर हुई क्या जनता को भाई, ये मेथड क्लियर हुआ क्या? एक क्वेश्चन दूं मैं आपको इस पे, है ना भाई। I hope this method is clear to everyone. Yes, and this method becomes very powerful in case of what, higher degree polynomial, क्यूबिक 4 डिग्री, उसमें बहुत मजा आ जाता है इसमें। क्वाड्रेटिक में तो अपना पुराना मेथड ही ठीक है ना, कि सम अलग निकाल दो, प्रोडक्ट अलग निकाल दो, वैल्यू रख दो, क्या है ना। लिखूं मैं, ये आप लोगों ने नोट डाउन किया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा इस, है ना। सो कीप दिस, वही ये प्रोसेस ध्यान में रखिए, है ना भाई। ठीक है, चलिए तो आगे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इफ क्यूबिक दे देता हूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 15 इक्वल्स टू 0 आर अल्फा बीटा गामा, then form an equation whose roots are then form an equation whose roots are 2 alpha 2 beta and 2 gamma। बताइए, ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स ये हो। एक आध क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी। इस यहाँ पे मैंने काम ये किया कि कैलकुलेशन आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया है ना, कैलकुलेशन गंदा नहीं रखा है। पहला सवाल है इसलिए कॉन्सेप्ट समझना चाहिए अपने को। बताइए जनता,
क्या करें, क्या रखेंगे बताइए इस इक्वेशन में, x की जगह क्या रखेंगे? यस, तो सबसे पहली बात वी हैव टू इंश्योर कि रूट्स f ऑफ अल्फा, f ऑफ बीटा और f ऑफ गामा टाइप होने चाहिए। है, बिल्कुल है। तो बस खत्म हो गया गेम। तो बताइए, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में अपन f ऑफ अल्फा बराबर x ले लेंगे और यहां से अल्फा की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे। तो अल्फा कितना आ जाएगा गाइस? सो अल्फा विल बी x/2। तो अब इस इक्वेशन में x की जगह ये g ऑफ x आ गया है, तो x की जगह ये रिप्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा x/2 का क्यूब माइनस का 7 इंटू x/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x/2 माइनस 15 बराबर 0 है भाई। अब ज्यादा से ज्यादा आई थिंक थोड़ा एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा x³ माइनस का नीचे 8 आएगा तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ गाइस, सीधे सीधे ही ये हो जाएगा 20 और ये 15, 8 जा कितना होता है गाइस? 120। आई थिंक ये इक्वेशन आएगी, यही आपका आंसर है। सही लग रहा है क्या जनता को? है ना भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब बच्चों को? है ना भाई? तो ये अपने को करना होगा, अपना काम हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ। ऑल गुड गाइज, आगे बढ़े, है ना? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, है ना भाई। इफ आकाश, जब भी हम पोलिनोमियल लिखते हैं तो हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, नहीं क्या? डोंट यू थिंक कि ये ज्यादा अच्छा आइडिया है? बाकी आपको तो ऑप्शन होंगे ना, तो आपको तो ऑप्शन के हिसाब से बता देना है ना? if roots of equation x square minus 2x plus 5 equals to 0 are alpha and beta, then form an equation whose roots are alpha plus 1 upon alpha minus 1, beta plus 1 upon beta minus 1। ये इक्वेशन बनाइए। Then form an equation whose roots are इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। उसमें मैं एक नई इक्वेशन लिखूंगा और पूछूंगा उसके रूट क्या रहेंगे। उल्टा काम करेंगे। वंस आप सीधा काम समझ जाएंगे तो उल्टा भी तो समझना चाहिए अपने को। तो पहली बात, क्या ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है? 100%। क्यों भाई? क्योंकि आप देखिए, इसको अगर मैं एफ ऑफ अल्फा मानूं तो ये एफ ऑफ बीटा है कि नहीं है? तो बस ये काम होना चाहिए ना कि एक रूट एफ ऑफ अल्फा टाइप हो और दूसरा रूट एफ ऑफ बीटा टाइप होना चाहिए। अगर ये होगा तो हम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया होगा, है ना भाई? इसको हम x मान लेते हैं, है ना भाई? एंड यहां से अपन को x निकालना है। तो एक बात, अगर आपको कंपोनेंट और डिविडेंड याद आ रहा है तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना? अगर आप देखेंगे तो अल्फा ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। और अगर जनता को कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं दिख रहा है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलूंगा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्फा x माइनस का x, अब अल्फा को एक साइड ले लो, है ना भाई? तो अल्फा माइनस अल्फा x बराबर माइनस x माइनस 1। तो अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा 1 माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1।
अल्फा कितना हो गया माइनस ऑफ एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स, सो इट बिकम्स एक्स प्लस 1/x माइनस 1, अल्फा की वैल्यू एक्स के टर्म में। ये सही लग रहा है क्या जनता को? ये स्टेप समझा क्या जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस? ठीक है क्या? अब अल्फा को ये रखना है ना भाई, ये क्या आ गया अपना जी ऑफ एक्स, है ना भाई, ये जी ऑफ एक्स आ गया अपना। तो बस उस इक्वेशन में x की जगह ये रख देना है, तो x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 1/x माइनस 1, तो x प्लस 1/x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस का 5 बराबर 0। नाउ यू लुक एट दिस इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल नहीं है अभी, अपने को तो पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक में बना रहा हूँ जिसके दो रूट है तो ऑब्वियसली वो पॉलिनोमियल बनेगा, है ना भाई। तो पॉलिनोमियल बनाना है अगर अपने को, तो बताइए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप समझिए, डिनोमिनेटर को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, है ना भाई, ये तो प्राइम है। और इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2, और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 10x। ठीक लग रहा है क्या जनता को? बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 1 6 माइनस 2 तो 4x स्क्वायर 2x माइनस 10x तो माइनस 8x बच गया। कॉन्स्टेंट टर्म 1 5 6 6 और 2 8। देखिएगा गाइज मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एरर कर रहा हूँ, तो दैट्स इट। अब आई थिंक 4 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2, ये आंसर आएगा फाइनली मेरा। समझा क्या? कोई बोले सर मैं यहीं छोड़ दूं, है ना भाई, मैं यहीं पे ही छोड़ दूं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना भाई। आंसर अब आप देखेंगे आंसर कैसा है, तो आपको तो आंसर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ना, अब अपनी मर्जी से थोड़ी चलेंगे। तो मैं तो बोलूंगा जहां तक कि हाँ मतलब क्वाड्रेटिक को जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक ले जाओ। मैंने कैलकुलेशन सही किया है गाइस, कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को, कुछ एरर कर दिया हो मैंने? ठीक है मेरा कैलकुलेशन? ओके, Yes, sir. यस यस, सो नोट इट डाउन गाइस। कोई दिक्कत किसी को समझने में इसको? ठीक लग रहा है जनता को ये मेथड, है ना भाई? एंड इट कम्स वेरी हैंडी एक्चुअली। आगे बढ़ूं क्या जनता में? यार कर सकते हो भाई, मना थोड़ी न किया है, पहले ही बोल दिया। कोई बोले मैं सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाऊंगा, लगा लो भैया ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पहले ही बोल चुका हूं मैं कि वो कर सकते हो। बट ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि व्हेन यू विल फेस क्यूबिक एंड हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल, वो मेथड आप करके देख लेना कभी, एक सवाल उस मेथड से करना, एक इससे करना, आपको पता चल जाएगा कि आप उधर पागलपंती कर रहे हैं। डू इट, है ना, सी बाय योरसेल्फ, है ना, मेरी बात पे भरोसा मत करा करिए, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। मैंने तो करके देखा है, मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे वो बकवास लगता है, मे बी आपको अच्छा लगे, नो प्रॉब्लम है। लो आगे बढ़ूं जनता में, ये क्लियर हुआ क्या सबको? ठीक है, चलिए अब एक एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसी आइडिया को थोड़ा सा और अजीब डायरेक्शन में ले जाके, है ना भाई। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 are
अल्फा एंड बीटा, इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन a into 2x minus 1 का स्क्वायर प्लस b into, तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, है ना भाई? बताइए, आंसर अल्फा बीटा के टर्म में होना चाहिए ऑब्वियसली, नहीं हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस यही एडवांस में भी उन्होंने पूछे हैं। ऐसे क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने बुकलेट में भी अगर सॉल्व किया होगा तो देखे होंगे। यस सर, बहुत बढ़िया। आप पीछे क्वेश्चन जो मैंने किया है उसकी डायरेक्शन को उल्टा करें, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, है ना भाई? तो आप समझिए जरा उस क्वेश्चन में हुआ क्या है। उस क्वेश्चन में हम इक्वेशन में x की जगह gx रख देते थे, है ना भाई? जब हम सॉल्व करते थे तो ये वैल्यू अल्फा होगी और ये वैल्यू बीटा होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ गाइस, है ना भाई? सो अल्फा इज एक्चुअली व्हाट, 2x माइनस 1, उल्टा जा रहे हैं अब अपन, है ना भाई? और यहाँ से x निकालेंगे अल्फा के टर्म में, तो बताइए कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 बराबर 2x। इसका मतलब अल्फा प्लस 1/2 को अपन ने x रखा होगा। सिमिलरली दूसरा रूट बीटा के टर्म में ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस 1/2 कॉमा बीटा प्लस 1/2। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात क्लियर हुई क्या? क्योंकि उसका उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पे। I hope this is clear to everyone. So now you guys will see, है ना, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे बुकलेट में, तो आप उनको फिल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? आप देखिए एकदम रिवर्स किया है हमने, प्रोसेस रिवर्स किया है, और क्या क्लियर हुआ ये जनता को? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए जरा, कभी कभी थोड़ा सा लाइफ में और प्रॉब्लम हो जाती है ना, लाइफ इतना सिंपल थोड़ी है। बट वो क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ नोट डाउन करवाना चाहता हूँ, कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन, है ना भाई? इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, बताइए, ये बातें हमने पहले कर ली, बट आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, तो मैं चाहता हूं कुछ आप कमेंट करें यहाँ पे। पहला, एक्स स्क्वायर माइनस का bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं गाइस? माइनस अल्फा माइनस बीटा, क्या मैं कह सकता हूँ? आप समझिए जरा, है ना भाई, इसमें x को अगर आप माइनस एक्स रख दें तो यही इक्वेशन बनेगी। तो माइनस एक्स बराबर अल्फा रहा होगा, तो x क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या कि इस इक्वेशन के रूट माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा होंगे? आप ये सोचिए इस इक्वेशन में x को क्या रखा गया है एंड कंपेयर इट टू अल्फा, है ना भाई? तो माइनस एक्स बराबर अल्फा कर दिया तो x कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा। ये क्लियर हुआ क्या ये जनता को? ठीक है, चलिए एक सेकेंड, इस इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे बताइए? a प्लस का bx प्लस का cx स्क्वायर बराबर 0, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? तो आप सोचिए x की जगह क्या रखा गया है इस इक्वेशन में, मैं x को क्या रख दूं कि ये इक्वेशन आ जाएगी गाइस? 1/x, है ना भाई? तो यहाँ पे x की जगह क्या रखूंगा, 1/x। तो 1/x अल्फा के बराबर है, तो x कितना आ जाएगा, 1/अल्फा 1/बीटा। याद आ रहा है क्या मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट समझाया था
कि अगर इन कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दे तो इक्वेशन के रूट रेसिप्रोकल हो जाते हैं, है ना भाई? याद आया क्या? नाउ यू गाइस कैन विजुअलाइज दिस व्हाई दिस इज हैपनिंग एक्चुअली। ठीक है क्या जनता? ये सही लग रहा है सबको? ठीक है। एंड दिस वी हैव टू ऑब्जर्व। मेरे को सवाल में दिखेगा, मैं तुरंत ऑब्जर्व कर लेता हूँ, अरे यार ये तो यही हो रहा है। चलिए अब ये बताइएगा जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का 4c इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या हैं? ऑब्जर्व गाइस, है ना? ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बताइए इसके रूट क्या हो जाएंगे? गलत कर रहे हो सोमा? तो आप सोचिए इस इक्वेशन में x को क्या रखने पे ये आएगा। तो जब भी इस इक्वेशन में x को कुछ भी रखो c चेंज नहीं होता, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि भाई c सेम रहना चाहिए। तो I divide this equation by 4, so I get this. अब तो एकदम क्लियर दिख रहा है मेरे को कि x की जगह क्या रखा गया है, x/2। सो कैन आई से दैट अल्फा बराबर x/2 होगा? तो x कितना आ जाएगा? 2 अल्फा। तो इस इक्वेशन के रूट, जनता कंफ्यूज हो गई है ना भाई? क्योंकि आधे लोगों के आंसर में देख रहा हूँ जो कि गलत है। इसके रूट 2 अल्फा एंड 2 बीटा होंगे। यस, है ना भाई? आराम से सोचिए गाइस, कैसे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, कैसे मैं देख रहा हूँ। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैं तो यही सोचता हूँ इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखा गया, और थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर देगा। बोलो भाई यस, हाथ उठाओ जरा, बात किया जाए आपसे। बोलो बच्चे। सर मुझको फर्स्ट पॉइंट समझ में नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ही नहीं समझ में आया? देखो ना जरा इधर, इस इक्वेशन में x को क्या रखा गया होगा कि ये इक्वेशन बन जाए? कैन यू टेल मी? हेलो यस। सर हाँ सर, -1। -1 नहीं, -x। अगर x को मैं -x रखूं यहाँ पे तो ये -x का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, बट ये माइनस यहाँ पे अपना प्रिंट छोड़ जाएगा। यस। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि -x अल्फा के बराबर रखा होगा? x की जगह क्या रख सकते हैं? gx। तो ये gx है, बराबर अल्फा होता है। हाँ सर। तो x कितना आ जाएगा बताओ? अगर पुराने सवाल देखो तो यही काम किया है अपन ने। यहाँ से x बराबर अल्फा लेके शुरू होते थे और ये काम करते थे। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, अल्फा बराबर दिस लेके चालू हो रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर, ओके। अभी क्लियर हुआ? किसी और को समस्या लग रही हो तो पूछिए भाई, और क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ें क्या जनता, है ना? तो ये अभी अपन ने, ये अपन देख रहे थे जिसमें रूट थोड़े बेटर दिए होते हैं, एक एक थोड़ा सा और टाइम पास करते हैं। देखिए जरा एक और क्वेश्चन, इस पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ minus 5x plus are alpha, beta and gamma, then form an equation whose roots are alpha plus beta, सर beta. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है इसमें। I will removing permission from your side. Is it necessary? Is it necessary कि क्यूबिक में x स्क्वायर हो? ऐसा जरूरी नहीं।
If roots of equation x cube minus 5x plus 7 equals to 0 are alpha, beta and gamma, then form an equation whose roots are alpha plus beta, beta plus gamma and gamma plus alpha. Think about this problem guys. आप कैसे solve करेंगे इसको? Yes song, very good yaar. Very nice song. Have you done something earlier similar to this? Yes, इसीलिए इतना क्विक था, मुझे लगा कि थैंक यू. What is G? सिर्फ यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. So इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि भाई ये फंक्शन ऑफ अल्फा ही नहीं है, ये फंक्शन ऑफ बीटा ही नहीं है, यानी ये फंक्शन ऑफ गामा ही नहीं है. ऐसा दिख ही नहीं रहा कि एक जैसा फंक्शन ऑफ अल्फा हो, वैसा फंक्शन ऑफ बीटा हो, वैसा फंक्शन ऑफ गामा हो. ये तो प्रॉब्लमेटिक लगा भाई. तो लगा कि भाई थोड़ा दिमाग लगाया जाए. यस, तो ये कहानी दी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. इसके रूट अल्फा, बीटा, गामा है. बताइएगा इस सम ऑफ रूट लिख सकता हूँ क्या? है ना भाई, सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए. यहाँ पे बी 0 है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर सोच सकते हैं आप इसको. क्या मैं ये लिख सकता हूँ ये वैल्यू 0 होगी गाइस? ये बात सबको समझ में आ रही है क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है इस इक्वेशन में? यस, बिकॉज सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए. बी हियर इज 0. ठीक है क्या? यस. अब बताइए जरा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या सोच सकता हूँ? माइनस गामा. इसका मतलब ये टाइम पास दिया था. अल्फा प्लस बीटा को मैं माइनस गामा लिख देता हूँ. बताइए बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा. एंड अल्फा प्लस गामा कितना हो जाएगा? सो वी कैन फॉर्म एन इक्वेशन जिसके रूट ये हैं. ये तो बहुत सिंपल हो गया, है ना भाई? क्या करना होगा बताइए? है ना, वेरी सिंपल. माइनस गामा इक्वल्स टू एक्स. तो बताइए गामा कितना हो जाएगा? माइनस एक्स. मतलब उस इक्वेशन में एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो? माइनस एक्स. तो इक्वेशन बन जाएगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस का 7 बराबर 0. तो माइनस एक्स क्यूब प्लस का 5x प्लस का 7 बराबर 0 वो इक्वेशन है. तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं क्या हाईलाइट करना चाहता था, समटाइम्स यू गाइस विल सी, है ना भाई, कि जो रूट्स हैं वो एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा टाइप नहीं दिख रहे आपको फर्स्ट लुक में, बट ऐसा दिखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, नहीं तो ये सवाल सॉल्व भी नहीं हो सकते, है ना. ऐसा होना मस्ट है, ऐसा नहीं होगा तो ये सवाल सॉल्व नहीं होते, है ना. नहीं तो उनको बताना पड़ेगा कि किस रूट को अल्फा लेना है, किसको बीटा लेना है, नहीं तो लोचा हो जाता है. यस साहिल. सर आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को 0 कैसे लिया? आप वापस बता सकते हो क्या? बताओ बच्चे, लास्ट क्लास में हमने एक कहानी सीखी थी कि अगर ये मैं क्यूबिक लिखूं, है ना भाई, इसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता था. साहिल, हेलो बच्चे, अरे बोलो भाई, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में? हेलो. अब ये तो गलत बात है भाई, सवाल पूछ के भाग जाते हो. सर मेरा माइक्रोफोन और स्पीकर बंद हो गया बीच में एकदम अभी से. अभी हाँ, अभी बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है, ये पढ़ा तुमने? हाँ सर. तो बताओ यहाँ पे बी कितना है? दिख ही नहीं रहा, 0 है ना. तो बी 0 है और ए 1 है, तो ये 0 लिख दो. क्लियर हुआ क्या अभी साहिल?
हाँ सर। है ना भाई? भाई वो एक लड़का बोल रहा था कि सर एक्स स्क्वायर नहीं लिखा। अरे जबरदस्ती थोड़ी है ना भाई, क्यूबिक में एक्स स्क्वायर लिखूं, कोई गारंटी ली है क्या मैंने? समझा क्या जनता को? क्यूबिक में हम लिखते हैं कि बस ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी सी डी कुछ भी हो सकता है यार। बी जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखेगा, सी जीरो हो जाएगा तो एक्स नहीं लिखेगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? हेलो गाइस, आप बोलें तो आगे बढ़ूं मैं। मेरा तो मन है ही। ठीक है ये, ओके गुड। चलिए भाई, ये कहानी हो गई। तो क्या 3 रूट नहीं होंगे क्या उसके? कुछ भी बोलते हो यार, सोच तो लिया करो भाई पहले। गाइस, कुछ भी बोलने से पहले आप लोग सोचिए, है ना। जीवन में आपको कम सोचने की आदत डाली गई है, दैट इज फाइन, बट जीवन ऐसे नहीं चलेगा। सोचा करिए कुछ भी बोलने से पहले, है ना। और आप अपना दिमाग खुद ही बढ़ा सकते हैं, खुद सोच के। चलिए नेक्स्ट लिखिए जरा। एक ये तो जस्ट एक रिजल्ट है जो बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्यों कैसे आया अभी मैं नई बात करना चाहता। नोट जैसे ही लिख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन में ले सकता हूँ। इफ ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का, ये बाद में भी अपने काम आएगा जब लाइन वाइन पढ़ेंगे। आप बोलोगे इसका लाइन से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। if ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c can be expressed as product of two linear factors, if this can be written as product of two linear factors, ऐसे एक दो क्वेश्चन दिखे होंगे आपको। दो लीनियर फैक्टर का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c। लीनियर फैक्टर का मतलब a1x प्लस b1y प्लस का c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। दिस टाइप ऑफ फैक्टर वी कॉल एज व्हाट? लीनियर, है ना। x आ रहा है, y आ रहा है। तो yes, if ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c can be expressed as product of two linear vector, इसको ऐसे फैक्टराइज तभी किया जा सकता है। then ये कंडीशन आपको रटनी है। कहाँ से आई अभी मैं नहीं बता सकता। abc plus 2fgh is equals to af square प्लस का bg स्क्वायर प्लस का cl स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी होगी। है ना। ये ए बी सी एफ जी एच क्या है? कोफिशिएंट कंपेयर करने अच्छे से अपने को, तो ये आपको रखना है अभी के लिए। मैं अभी के लिए क्यों रटवा रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने दे दिया है यहाँ पे। अदरवाइज ये मैं हैंडल करता कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाता हूँ तो वहां पे बताता हूँ। ठीक है जनता। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमको सोल्यूशन कैसे लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। गाइस लिसन टू मी केयरफुली, मेरे को बस आंसर में इंटरेस्ट है। आप बीच में 6 स्टेप आ जाएं, आई डोंट बॉदर, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड के लिए आपके अलग से लेक्चर होंगे, तो मुझे तो बस 4 ऑप्शन दिखेंगे और उसमें से एक आंसर मुझे बताना है। बीच में मैंने क्या किया ना क्या नहीं किया, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो आप जितने स्टेप स्किप कर सकते हैं करिए, है ना भाई। बिकॉज जेई इज एन एग्जामिनेशन ऑफ स्पीड।
अब अगर 1 घंटे में आपको 25 सवाल करने हैं तो जैसे आप बोर्ड में लिखते थे हर स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिख के करेंगे आपसे ना हो पाएगा. थिंक अबाउट इट, है ना भाई. सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. ठीक है जनता, ये है ना, मेरी बात आप समझ रहे होंगे. शायद नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल एक पेपर दे के आएंगे फिर समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा था. कभी कभी आदमी गलती करने के बाद ही समझता है, कोई और समझाए तो ज्ञान लगता है. ठीक है, मेरे साथ भी होता था, ऐसा होता था. एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ इस टाइप का, कहीं तो था यार, रुको जरा, लेट मी हैव अ लुक. डिफिकल्ट नहीं है ना भाई, डिफिकल्ट नहीं है. सो ऐसा नहीं है, वो पहली बार तुम देख रहे हो इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है. मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ मुझे लगता है याद करने में, तो अगर मैं याद कर सकता हूँ तो आप याद कर सकते हैं. आई एम नॉट गुड. सो लिखिए जरा, ये एक क्वेश्चन है आई थिंक एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 16 बताई दिया आपको, वही क्वेश्चन ले रहे हैं. इफ 2x स्क्वायर प्लस का mxy प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस 2 हैव, ये वर्ड यूज कर दिए मैंने, लीनियर की जगह लिखा है, उन्होंने यूज कर लिया हैव टू रैशनल फैक्टर. सेम बात है ना भाई, टेंशन मत लीजिए. हैव टू रैशनल फैक्टर्स, देन फाइंड m की वैल्यू कितनी है ये आपको बताना है. तो बस फॉर्मूला लगाइए और क्या. I'll tell you one more method. आपने अच्छा ये बताइए जरा, फिजिक्स के सर ने आपको कुछ डिटर्मिनेंट ओपन करना सिखाया क्या? सिखा दिया होगा आई थिंक. आपने फिजिक्स में वो क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया है ना भाई, सीख लिया ना आप लोगों ने. अरे बहुत बढ़िया. तो देखिए जरा ना, अब मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ ये रटने का. ओके गाइस, ये अब मैं बता सकता हूँ. सो इसको आप ऐसे भी रट सकते हैं. देखिए ऐसा लिखते हैं ABCFGH. मुझे लगा वो बताया नहीं गया है, अभी मेरे को क्लिक किया कि आपका वेक्टर तो हो गया है. सो ये लिखना या ये लिखना सेम है. यहाँ पे देखिए याद करना बहुत आसान है कि नहीं, ABCFGH और H. और ऐसा देखिए इसके अबाउट ऐसा लग रहा है जैसे मिरर लगा हुआ है ना भाई, रिफ्लेक्शन ही है. इस टाइप की डिटर्मिनेंट को क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट. बाद में कभी आएगा, है ना भाई. याद रखना ये आसान है कि नहीं. इफ यू विल ओपन दिस इट विल बिकम दिस, है ना. इसको ओपन आप करेंगे तो यही बन जाएगा. ये याद रखना आसान है, संकल्प, है ना भाई. बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये कंडीशन रखें, है ना भाई. दिस इज यूजफुल फॉर अस एक्चुअली. कुछ नहीं बोला सौभिक का, बस क्वेश्चन दिया है ना भाई. ये आप याद कर सकते हैं. ठीक है. आई थिंक भविष्य कैलकुलेशन एरर पता नहीं, आई डोंट नो, चेक कर लेते. आपको ये ओपन करना सिखाया है सर्विल, है ना भाई. वो डिटर्मिनेंट ही था, वो मैट्रिसेस नहीं था, है ना. वो सिखाया होगा ना, उसके बिना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते सर? ऐसे ही करते थे यार. मेरे को भी आता है ना थोड़ा फिजिक्स. यस अथर. तीन के लिए सिखाया गया हो ना इसको. आई कैप, जे कैप, के कैप मान लीजिए, है ना. 3 रो ही थी साल भी. दैट वाज डिटर्मिनेंट. कभी 2/3 नहीं होते डिटर्मिनेंट, 2/2 होते हैं या 3/3 होते हैं, ऐसा ही मानिए. ए के साथ ये लिखेंगे दिस माइनस दिस. जहां पे आप आई कैप जे कैप रखते थे वहां पे AHG रख दीजिए. सो सिंपल.
ये समझा क्या जनता को? ये नहीं आता क्या आपको? 3/3 डिटर्मिनेंट सिखाया गया है, 2/2 डिटर्मिनेंट होता है, 2/3 डिटर्मिनेंट होता ही नहीं है। अच्छा बताओ, तुम हाथ उठाओ लड़की, है ना सालवी? यस बोलो बच्ची, रेज योर हैंड। मैं समझाता हूँ तुमको क्या सिखाया गया है। हेलो? Now am I audible, sir? यस यस तुम ऑडिबल हो। बताओ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। एक वेक्टर है 2 1 3, एक है -1 -3 4। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट लिखते थे। Yes, sir. अब क्या करेंगे बताओ? आई कैप के साथ में क्या लिखेंगे? No, sir. I mean, like, वहाँ पे I can see like there are three like horizontal rows. So beyond that, यहाँ पे भी तीन है ना, यहाँ पे भी 3 रो है देखो। Why you are not considering it as row? It is a row. oh, okay, sir. Okay, so हाँ, that's यही मैं how बोल it रहा is. हूँ। मैं बोल रहा हूँ आई कैप की जगह ए लिख दो, जे कैप की जगह एच लिख दो, के कैप की जगह जी लिख दो। सो सिंपल Okay, sir. Got. है ना भाई? मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये बस मेरे को क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अब जब हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है मैथ्स में भी, फिजिक्स का काम आपका चल जाएगा और क्या। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा अभी कि आप सीधा सीधा, है ना भाई, आप सीधा सीधा ये रिजल्ट यूज करिए। तो बताइए, कंपेयर करना पड़ेगा पहले मेरे को इस इक्वेशन से। बताइए ए कितना है? 2 है ना भाई? मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, पहले कंपैरिजन करके आराम से लिख लीजिए। बताइए m कितना हो जाएगा? 2h m है, तो m हो जाएगा h/2। b कितना हो जाएगा? y² का कोफिशिएंट b 3 है। 2g 0 है, x मिसिंग है, तो g 0 है। बहुत बढ़िया, g 0 होते ही देखिए 2 3 टर्म तो गायब हो गए। f कितना है? 2f -5 है, तो f -5/2 हो जाएगा। और c कितना है? c -2 है। पहले अपने को ये ए सारे जो कोफिशिएंट्स है या जो सारे कांस्टेंट है वो अच्छे से लिखने होंगे। ये बात सबको क्लियर हुई क्या, है ना? इसी में कोई एरर नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, तो बस अब फॉर्मूला लगा दीजिए। ए, है ना भाई? फॉर्मूला क्या है? ए बी सी, 2 × 3 × -2 ABC plus 2FGH, because G is 0, so FGH is 0. A into F square, तो 2 into this square कितना हो जाएगा गाइस? 25/4 plus BG square 0 plus CH square, C is -2 and H square will be, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया गाइस, h बराबर m/2 होगा, 2HM होगा, h m/2 होगा, तो ये आ जाएगा m²/4। ये आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? -12 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 50 बटे, सॉरी 2 कैंसल आउट कर देता हूँ, 25/2 माइनस का ये 2 और 4 कैंसल आउट होएगा, तो माइनस का m²/2। सही है क्या गाइस? तो m²/2 को एक साइड ले आता हूँ, तो आ जाएगा 25/2 प्लस का 12, तो ये कितना हो जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो 25 प्लस का 24, आई थिंक 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो m² 49 आया, है ना भाई? तो m² 49 आया, तो m आ गया प्लस माइनस का, है ना भाई? m² 49 आया, तो m आ गया +-7। सही कर रहा हूँ क्या गाइस मैं ये कैलकुलेशन? समझा क्या सब बच्चों को? ये ठीक किया मैंने कैलकुलेशन, m विल बी +-7। ये आइडिया समझा क्या सबको? तो एक आध क्वेश्चन होंगे, तो मैंने आपको समझा दिया ना भाई, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये क्यों आया, कैसे आया, ये अभी अपन ने बात नहीं किया है ना भाई, तो ये कभी बाद में करेंगे जब अपन क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तब वहां पे बात कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है, आकाश हम मना नहीं कर सकते किसी को, है ना भाई, कि यहाँ पे क्यों पूछ लिया, तो इसीलिए देख लिया और क्या। ठीक है, एक और आइडिया लिखते हैं अपन, लिखिए जरा, आइडेंटिटी। ये एक नेक्स्ट आइडिया है जो मैं हाईलाइट, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, है ना, लाइनर टू लाइनर, यस, ओके। सो ओके, नाउ आप देखिए, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया है, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। यस, देयर आर
two things. One we call as equation and one we call as identity. एक इक्वेशन का एग्जांपल लिखूं तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, ये एक इक्वेशन है. और एक आइडेंटिटी का इक्वेशन लिखूं तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट ये एक बहुत फेमस एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा है. दिस इज नोन एज ट्रिगो आइडेंटिटी. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है. Yes. So guys, what is the basic difference between an identity and an equation? क्या फर्क होता है? कोई बोलेगा मेरे को? कोई बताना चाहेगा आप में से हाथ उठा के मेरे को? Yes. What is difference between identity and equation? है ना भाई? क्या फर्क होता है आइडेंटिटी में और इक्वेशन में? Yes. Yes, रुशिल बोलो ना बच्चे. सर आइडेंटिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहता है कोई भी वैल्यू के लिए, लेकिन इक्वेशन अपने स्पेसिफिक रूट्स के लिए ही वैलिड रहता है. वेरी गुड. यस, ट्रू. सो आइडेंटिटीज, अगर कोई इक्वेशन x की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए, है ना भाई, इफ एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x, तो ऐसी इक्वेशन को क्या नाम दे देते हैं अपन? आइडेंटिटीज, है ना भाई. तो पहले ये बात लिख लेते हैं, है ना भाई. बिल्कुल आइडेंटिटीज के बारे में ये लिख लेते हैं. यस यस. If an equation is true for all x, then all x, थोड़ा सा इसमें लोचा है बट ठीक है ना, all x, then it is called identity. तो इक्वेशंस को अपन क्या नाम देने लग जाते हैं? आइडेंटिटी नाम देने लग जाते हैं. यही मतलब होता है भाई, है ना. जैसे आपको अगर याद है, आइडेंटिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, है ना. डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये अपन ने लिखा था डिवीजन एल्गोरिथम में, पॉलिनोमियल में. और मैंने आपको बोला था कि ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू रहता है ना भाई. मैंने आपको वहां पे लिखवाया था कि नहीं, ये डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है, ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू रहता है. व्हाई दिस? बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी. समझा क्या जनता को ये, है ना भाई? क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है तो ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा. समझा क्या जनता को? ठीक है. yes, तो आइडेंटिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ये डिवीजन एल्गोरिथम जो अपन लिखते थे, वो एक आइडेंटिटी होती है. यस. सो अब अपन क्वाड्रेटिक के बारे में, है ना, इसके बारे में बात करते हैं. इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज एन आइडेंटिटी. अगर क्वाड्रेटिक एक आइडेंटिटी है ना भाई, तो क्या होगा, है ना भाई? देन अगर ये क्वाड्रेटिक एक आइडेंटिटी बन गई है तो क्या होगा? तो पहली कंडीशन, a बराबर 0, b बराबर 0 एंड c बराबर 0, ये 0 हो जाएंगे, है ना भाई. इन दिस सिचुएशन कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, है ना भाई. a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा. तो वो क्वाड्रेटिक कैसी दिखेगी? बेसिकली अपने को ऐसा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, है ना भाई. आप बताइए, x को कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6, हमेशा ट्रू होगा. सही बात है क्या भाई? क्यों? अगर a 0 नहीं होता है तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक होता है. अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, है ना भाई. और साथ में b और c भी 0 हो गए तो आइडेंटिटी बन जाएगी. समझा क्या जनता को? I hope this point is clear to you guys, है ना भाई. ये क्लियर हुआ आपको? है ना भाई. बोलो रोहन. सर इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी इज अ प्री डिटरमाइंड इक्वेशन, कि उसकी वैल्यू पहले से डिटरमाइन की गई है. तो मैं ऐसे ना बोल के मैं ऐसे बोलता हूँ, मतलब सेम ही बात है ना सर, बस कंफर्म कर रहा हूँ. I'm leaving on you. Okay. So second point, कभी कभी क्वाड्रेटिक में को आइडेंटिटी दिखाने में ये स्टेप बहुत हैंडी रहता है. इफ वी कैन शो
that the quadratic has three distinct roots. है ना भाई? If we can show that a quadratic has three distinct roots, it implies it is an identity. अगर मैंने क्वाड्रेटिक के तीन डिस्टिंक्ट रूट दिखा दिए गाइस, तो वो क्वाड्रेटिक तो नहीं रहा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो दो ही डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक में मैं ये दिखा पाता हूं कि उसके तीन डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो वो पक्का आइडेंटिटी हो जाएगी। ये सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या जनता? है ना भाई? तो एक्चुअली कभी भी क्वाड्रेटिक में तीन रूट दिखा देंगे तो पक्का ए बी सी जीरो होंगे, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी कभी आप देखेंगे मेथड 1 हैंडी रहता है कुछ क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में मेथड 2 हैंडी रहता है। सो दोनों का एक एक इलस्ट्रेशन लेता हूं मैं। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आगे आप एक्सरसाइजेस देखेंगे उसमें, बट पहले ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ ना। दिस क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज 1A. दिस क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज 1A एंड क्वेश्चन नंबर 24 मैं लिख देता हूँ। The values of lambda for which lambda square minus का 3 lambda plus 2 multiplied by x square plus lambda square minus का 5 lambda plus 6 into x plus lambda square minus 4 equals to 0 is an identity. lambda की वैल्यू बताइए ताकि ये is an identity in X. The values of lambda for which this equation is an identity in X. Athar, we talk about identities in case of equation, not in case of inequation. ओके, इक्वेशन और आइडेंटिटी की बात करते हैं, इनइक्वेशन और आइडेंटिटी नहीं बोलते। आई होप आप समझे होंगे मेरा पॉइंट। सो व्हाट वी वांट गाइस, अगर ये आइडेंटिटी है तो, है ना भाई, अगर ये इक्वेशन अब अपन बोल रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी है, तो बताइए क्या होना चाहिए? कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं भावनाएं। बताइए, a 0 होना चाहिए, इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 0 होना चाहिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 1 हो सकता है या 2। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 भी 0 होना चाहिए, तो लैम्डा हो सकता है 2 and 3, है ना भाई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ गाइस, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा आएगा प्लस माइनस 2। मुझे क्या चाहिए कि a भी 0 हो एंड b भी 0 एंड c भी 0 साइमल्टेनियसली हो। ऐसा नहीं है कि खाली a 0 और b 0 ना हो। तो अगर मुझे तीनों साइमल्टेनियसली चाहिए तो मुझे इन तीनों का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए गाइस। इन तीनों का जो भी आंसर आ रहा है उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे साइमल्टेनियसली तीनों चाहिए। a भी 0 होना चाहिए, और नहीं है, एंड है। एंड होता है तो इंटरसेक्शन लेना होता है। तो बताइए कौन सी वैल्यू हो सकती है? देयर इज ओनली वन वैल्यू, दैट इज लैम्डा बराबर 2। तो कुछ लोग मुझे 4 आंसर दे रहे थे, बस उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आंसर खाली 2 होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि लैम्डा को जब आप -2 रखोगे तो a ही 0 नहीं होगा, काय आइडेंटिटी बनेगा भाई? क्लियर हो रहा है क्या जनता को? a इक्वल्स टू 0 एंड लिखा है ऊपर, आप देखिए मैंने, तीनों साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक 0 हो जाए। तो ऐसा थोड़ी होता है यार आदित्य, खाली सी को 0 करने से थोड़ी ना काम होगा यार। क्लियर हुआ क्या? किसी को कुछ आर्ग्यूमेंट देने हैं, कुछ डिस्कस करना है, सो यू गाइस कैन टेल मी कि सर मैं ये सोच रहा हूँ, है ना भाई। मैं बता देता हूँ आप क्यों गलत सोच रहे हो। क्लियर हुआ ये जनता को?
यस पल्लव, हाथ उठाओ, समझा देते हैं भाई, नहीं समझे हो। हाँ बोलो पल्लव। हेलो सर। हाँ सर आपने जो क्वेश्चन के ऊपर जो मतलब जो स्टेटमेंट लिखा ना जिसके बेसिस पे आपने सॉल्व किया है, मैंने ये लिखा हाँ कि अगर ये एक आइडेंटिटी है तो A 0 होगा, B 0 होगा एंड then C 0 होगा। सर वो जो सेकंड आपने स्टेटमेंट लिखा वो मेरे को समझा नहीं। सेकेंड लिखा, कभी कभी ये मेथड हैंडी होता है ना भाई, कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट दिखा दूं तो मैं बोल सकता हूँ वो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो 3 रूट होते नहीं है। हाँ सर। है ना भाई, तो 3 रूट हो गए तो मतलब क्वाड्रेटिक तो नहीं है, तो उस सिचुएशन में इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है। ओके, अंडरस्टूड। यस, ठीक है क्या गाइस, ये क्लियर हुआ क्या सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? तो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ ना, देखिए जरा, फिर से देखते हैं जनता ऑब्जर्व कर सकती है क्या। A not equals to B not equals to C, मतलब A B C में से कोई भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, then show that x minus A x minus B upon C minus A C minus B plus x minus B x minus C upon A minus B A minus C plus x minus C x minus A upon B minus C B minus A is equals to 1 is an identity। अगर ए बी सी आपस में बराबर नहीं है तो दिखाइए कि ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ये एक आइडेंटिटी है। करिए जरा प्लीज। तो मैं कर देता हूँ ना, सुनिए ना जरा, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू है ना, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो आइडियाज हो सकते हैं। एक तो आप इसको मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई करें, एलसीएम लें और फिर आप दिखा दें कि ये x में जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया, c भी 0 आ गया। दिस इज वन आइडिया कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, समथिंग इनटू x स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू x प्लस समथिंग बराबर 0। सो यू विल सी कि ये सब 0 हो जाएंगे। सो अपन कह सकते हैं पक्का आइडेंटिटी है ना भाई। दिस इज वन थॉट, बट वो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन होते हुए दिख रही है, अगर आपको दिख रही हो तो। सो अब मेरे को क्लिक करता है कि जीवन में कुछ और कर दूं तो अगर मैं दिखा दूं, अच्छा उसके लिए पहली बात ये करनी पड़ेगी अपने को स्टेब्लिश, क्या मैं कह सकता हूँ गाइस ये क्वाड्रेटिक है फॉर श्योर, है ना भाई, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। सो दिस इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक से ऊपर तो नहीं है, ये पक्का है अपने को कि क्वाड्रेटिक है या उससे छोटा ही है ना भाई। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक के 3 रूट दिखा दूं तो अपना काम हो जाएगा, है ना भाई। इस क्वाड्रेटिक के अगर 3 रियल होना जरूरी नहीं है, 3 डिस्टिंक्ट रूट है तो अपना काम हो जाएगा। तो बताइए इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट दिखा देते हैं गाइस, बताइए। x बराबर a अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए जरा, x को जब a रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि a माइनस ए 0 हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा बताइए, x बराबर a रखने पे क्या आएगा, ये 0 a माइनस बी a माइनस सी अपॉन a माइनस बी a माइनस सी प्लस का 0 बराबर 1। बताइए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना भाई। तो क्या मैं कह सकता हूँ x बराबर a इसका रूट है? कैसे मुझे पता चला, ऑब्जर्व किया, है ना भाई, कि x बराबर a सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली गाइस क्या मैं कह सकता हूँ x बराबर b भी सेटिस्फाई कर रहा है और x बराबर c भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो कैन आई से दैट कि a b c 3 नंबर एक क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसके 3 रूट हैं, क्वाड्रेटिक के 3 रूट है, इसका मतलब आइडेंटिटी बन गई, खत्म हो गया काम अपना। समझा क्या ये लॉजिक, ये आर्ग्यूमेंट आप समझ पा रहे हैं क्या कि एक क्वाड्रेटिक के मैंने दिखा दिए कि 3 डिस्टिंक्ट रूट है, सो इट बिकम्स एन आइडेंटिटी।
क्लियर हुआ जनता को? हाँ भाई, लिख लीजिए जरा। कोई बोले आपको कैसे दिखा, वो तो अलग बात है ना, दिख गया ऐसे ही। कोई कंफ्यूजन किसी को इस सवाल में? ठीक है जनता, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया तेजस, वेरी गुड। आगे बढ़ूं मैं जनता? ओके, सो नाउ आई वांट टू टेल यू guys some general pointers about polynomials. ओके, सो कभी कभी हो सकता है लाइफ में काम आ जाए। so some general points, कुछ ऐसे ही जनरल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ओके, पहला पॉइंट पहले भी लिख चुके हैं अपन। इफ कोफिशिएंट्स आर रियल एंड वन रूट is p plus iota q, then other root is p minus iota q। ऐसा पक्का होगा। ये बात अपन ने की है भाई, है ना भाई, कि इमेजिनरी रूट पेयर बना के आते हैं। अगर एक रूट p प्लस आयोटा q होगा तो दूसरा रूट पक्का p माइनस आयोटा q होगा। अपन ने ये रिजल्ट लिखा था किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए। बट दिस इज, है ना भाई, दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉलिनोमियल कि अगर p प्लस आयोटा q एक रूट है तो एक रूट p माइनस आयोटा q जरूर होगा। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी पॉलिनोमियल। यस जय, बोलो बच्चे। इसका प्रूफ अगर आप मुझसे मांगेंगे तो अभी मैं नहीं दे सकता। इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा व्हेन वी विल डू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सेकेंड, इफ coefficients are rational and one root is p plus root q, then other root is p minus root q. This is also true कि अगर एक रूट p plus root q है तो दूसरा रूट p minus root q होगा, है ना। q is not a perfect square और p और q रैशनल है। p और q रैशनल है और q परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Yes, yes, uncle. But I will give you a very interesting logic when we will do complex number. Very, very simple. Due to properties of complex number. Okay. वो काफी अच्छा लगेगा आपको। आगे बढ़ूं जनता में, यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। ये पॉइंट मैंने जो क्वाड्रेटिक के लिए लिखे थे अब मैं उनको एक्सटेंड कर रहा हूँ फॉर एनी पॉलिनोमियल। कि अगर एक रूट p प्लस रूट q होगा तो दूसरा रूट p माइनस रूट q होगा। ओके, तीसरा पॉइंट, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल और आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, है ना, कोफिशिएंट्स आर रियल। यहाँ पे सारे इन जनरल अपन रियल कोफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल ही देखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विल हैव odd number of real roots. This is interesting actually, है ना भाई, कि हर odd डिग्री के पॉलिनोमियल के odd number of real root होंगे। ऐसा क्यों? मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। अगर मैं
एक डिग्री के पॉलिनोमियल का सोचूं तो इसका एक रियल रूट होता है, कुछ भी हो जाए। अगर मैं 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लूं तो इसके पास लाइफ में 2 चॉइसेस है, या तो तीनों रियल रूट हो जाए, या एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक रियल हो और 2 इमेजिनरी हो। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इमेजिनरी रूट अकेले नहीं आते हैं, वो पेयर बना के आते हैं। तो 5 अगर मैं लूं कि इक्वेशन के 5 रियल रूट हैं तो 3 पॉसिबिलिटी है ना भाई, एक रियल है ना भाई, 4 इमेजिनरी, 2 पेयर बन जाएंगे, 3 रियल, 2 इमेजिनरी, या 5 रियल। तो आप देखिए नंबर ऑफ रियल रूट्स हमेशा ऑड होंगे, ये आर्गुमेंट में दे रहा हूं। यानी इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इमेजिनरी रूट पेयर बना के आते हैं, तो इमेजिनरी रूट या तो 2 होंगे या 4 होंगे। कोई बोले एक इमेजिनरी रूट है, ये बकवास है। समझा क्या जनता को? ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ये एकदम सही स्टेटमेंट लग रहा है। तो बताइए जरा, इस स्टेटमेंट की वजह से एक बात मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। ऐसा कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होता जिसका एक भी रियल रूट ना हो। ये बात सबको ठीक लग रही है क्या? इसी स्टेटमेंट की वजह से नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख सकता हूं, है ना भाई, इट इंप्लाइज, है ना भाई, दिस इंप्लाइज, है ना भाई, एवरी odd degree polynomial will have at least one real root, कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे रूट इमेजिनरी हो जाएं, ऐसा कोई और डिग्री पॉलिनोमियल मैं जीवन में आज तक नहीं देखा है विद रियल कोफिशिएंट्स। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है क्या जनता? ठीक है, आगे बढ़ूं क्या मैं? ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। इवन डिग्री पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स आर रियल कोफिशिएंट वाले। इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल हैव इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स, उसके रियल रूट इवन होंगे। जैसे मैं अगर क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों रूट रियल होंगे या 0 इमेजिनरी, या 0 रियल रूट दोनों इमेजिनरी। ऐसा क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट पेयर बना के आते हैं। अगर मैं 4 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो चारों रूट रियल होंगे, 2 रियल 2 इमेजिनरी, या चारों इमेजिनरी। तो रियल रूट्स जो हैं वो पेयर बना के आते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ ना। रियल रूट ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल रूट है ना भाई, या तो 2 होंगे या 4 होंगे, इवन नंबर ऑफ रियल रूट होंगे। ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को? ठीक है, ओके। एंड वन लास्ट पॉइंट, बस एक और पॉइंट बोल के खत्म करता हूं मैं अपनी बात को, फिर एक क्वेश्चन ले लूंगा इस कहानी पे, बस चैप्टर खत्म हो गया और क्या। सो वन लास्ट पॉइंट इज let px be a polynomial, let px be a polynomial with real coefficients and pa into pb is less than 0। ये इनको गिवन है कि a छोटा है b से। then बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है ये,
ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी ये अराइज होता है, देन px इक्वल्स टू 0 will have at least one real root in interval a से b। तो px बराबर 0 का कम से कम एक रियल रूट होगा इंटरवल a से b में। वाई दिस मैं आपको समझाता हूं, पहले आप लिख लीजिए। एंड ये हमने यूज भी किया है भाई। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे, है ना भाई। I can also say कि odd number of real roots होंगे। Why this statement is true? Let me explain. लिखा क्या ये जनता? आर्यन थोड़ी देर बाद लिखिएगा मुझे। लेट मी फर्स्ट करेक्ट इट। ओके, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो व्हाई दिस, है ना। आप समझिए जरा, मैं कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने की सोच रहा हूँ। पीए इंटू पीबी नेगेटिव है, तो ऐसे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक वैल्यू पॉजिटिव है, लेट्स से पीए पॉजिटिव है और पीबी नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में सोचिए, अगर मैं पीए का ग्राफ, पीएक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा ही ग्राफ ना होएगा, या ऐसा हो सकता है ना भाई। तो आप सोचिए px बराबर 0 के रूट का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस को कट करना। तो इस इक्वेशन के एक रूट होंगे, इस सिचुएशन में कितने रूट हो जाएंगे? 3 रूट हो जाएंगे। तो कम से कम एक रूट जरूर होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, है ना भाई। ये लोकेशन ऑफ रूट में यस यस वी हैव यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट। ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या जनता? या एक दूसरा ऑपोजिट सिनेरियो ये हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो। तो पीए नेगेटिव है और पीबी पॉजिटिव है, तो बताइए नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हम जाएंगे जीवन में, तो हम 0 को बिना क्रॉस किए नहीं जा सकते। सो इट विल बी लाइक दिस। कम से कम एक रूट तो आएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता था, इधर से आ जाते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल के ग्राफ ऐसे नहीं होते, है ना। केमिस्ट्री में ही ऐसा होता है, वो बैक बॉन्डिंग होने लग जाती है ना, गणित में नहीं होता ये टाइम पास। ठीक है जनता, सो दिस विल नॉट हैपन। यस, ठीक है। तो वो जो मैंने ग्राफ बताया था वैसे नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप समझेंगे। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ओके, बिफोर आई कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिजिक्स वाले सर ने आपको कुछ ऐसा सिखाया है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना? भाई सिखा दिया। ओके, पॉलिनोमियल का कम से कम डेरिवेटिव लेना आपको आता है। ओके गुड। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब होता है? कुछ बताया सर ने? डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? नो? ओके, आई एम टेलिंग यू। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो ऐसा होता है ना भाई, ऐसा या ऐसा। ऐसे फंक्शंस को क्या नाम देते हैं अपन? इंक्रीजिंग। मतलब डेरिवेटिव 0 का मतलब किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना लो तो उसका स्लोप हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप देख लीजिए, अगर लाइन एक्स एक्सिस से, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाती है, यस, तो उसका एंगल क्या, तो उसका स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना देती है ये लाइन, तो बताइए जरा, मैं कह सकता हूँ इसका स्लोप नेगेटिव है। ऐसी बातें आपको पता है क्या गाइस? हेलो? नहीं? अगर नहीं है तो ठीक है, बाद में कर लेंगे कभी जब हमारी समझदारी बढ़ेगी। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये समझा क्या आपको? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है।
और अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है। ये पॉइंट तो आप समझ पा रहे होंगे। ओके, सो एंड एफ डेरिवेटिव एक्स का क्या मतलब होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो सबको पता है ना भाई। एफ डेरिवेटिव एक्स का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स। ये टेंजेंट का स्लोप बताता है। यस, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है और आप ग्राफ सोचें तो देखो, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। इसमें आप देखो सारी टेंजेंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है ना भाई? समझा क्या ये जनता को, है ना? अब आप समझिए, इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस, ये मैंने ग्राफ बनाया, इसमें आप समझिए इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, बताइए ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा गाइस? नेगेटिव हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो इस पॉइंट पे एफ डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ऐसा गारंटी है। ये पॉइंट आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना? सो इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में हो क्या रहा है? अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं, जब मैं x बढ़ा रहा हूं तो y कम हो रहा है। अब देखिए x को मैं बढ़ा रहा हूं, इधर जाने पे x बढ़ता है और नीचे आ रहा है ग्राफ, इसका मतलब y कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस ग्राफ में x को बढ़ाने पे y कम हो रहा है, तो ऐसे ग्राफ को क्या नाम देते हैं अपन? डिक्रीजिंग। ओके, और अगर मैं x को बढ़ाऊं और y बढ़ता रहे, जैसे ये वाला ग्राफ देखिए आप, जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब x को बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को क्या नाम देते हैं अपन? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर फंक्शन ऐसा होगा तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा। कैन आई राइट दीज कमेंट्स नाउ? ये बात समझ पा रहे हैं क्या? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? हाउ वी कैन यूज डेरिवेटिव इन नोइंग वेदर ग्राफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग होते हैं तो डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ओके, सो नाउ लेट मी सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। ओके, सो देखिए जरा, एक जेई मेन का मैं प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करता हूँ, है ना? तो एक्चुअली इनमें थोड़ा सा वही कैलकुलस आ जाता है, तो आई थॉट कि आपको पता है तो बता दिया जाए, नहीं तो ये क्वेश्चन दोबारा अपन करेंगे अगले साल। अगर किसी को ज्यादा दिमाग पे जोर पड़ रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट गाइस, वी विल डू दिस प्रॉब्लम अगेन, है ना? अगले साल करेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया जेई मेन में, है ना? उस टाइम पे ये AIEEE के नाम से होता था, AIEEE 08, है ना भाई? पूछा क्या है? फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। प्रॉब्लम समझिए, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है ना? इस क्वेश्चन में आप देखें डिग्री 7 है। 7 डिग्री का पॉलिनोमियल दुनिया में किसी को भी सॉल्व करना नहीं आता। कोई बोले मैं हिट एंड ट्रायल से कर लूंगा, बूढ़े हो जाओगे, है ना भाई? ना हो पाएगा। तो कैसे सॉल्व करें? कितनी जगह हिट एंड ट्रायल मारोगे यार, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो अब उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि रूट क्या है, वो भी समझदार है, उन्होंने पूछा रियल रूट कितने हैं। बताइए जरा गाइस, पहला पॉइंट मेरा, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना भाई? ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्या मैं कह सकता हूं दिस विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट? ये आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं गाइस कि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो एट लीस्ट वन रियल रूट होगा। ये पहला आर्ग्यूमेंट मेरा सब समझ पा रहे हैं, है ना? कि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है और कोफिशिएंट रियल है, इसलिए कम से कम एक रियल रूट होगा। ठीक है, अब आगे क्या करें? तो आगे बस इसके आगे तो कैलकुलस लाना पड़ता है। बताइए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ये LHS पे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव किया, बताइए x पावर 7 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 7 इंटू एक्स पावर 6, 14 x पावर 5 का डेरिवेटिव बताइए, 14 और 5 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70 x पावर 4। आई थिंक इसका डेरिवेटिव आता है आपको, x पावर n का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। आई एम यूजिंग दिस रिजल्ट अगेन एंड अगेन। 16 इंटू 3 48x स्क्वायर, और 30x का डेरिवेटिव 30 हो जाएगा, 560 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ये सबको ठीक लग रहा है क्या? डेरिवेटिव समझा क्या, है ना भाई? f डेरिवेटिव x सही कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड को fx माना, उसका डेरिवेटिव किया। नाउ व्हाट यू गाइस सी,
बताइए क्या मैं कह सकता हूँ ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि x पावर 6 है ना भाई, x कुछ भी रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव पावर 6 तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और उसमें 30 ऐड कर दिया तो पक्का 0 से बड़ा है। क्या मैं ये कमेंट कर सकता हूँ गाइस कि f डेरिवेटिव x पक्का 0 से बड़ा है? इसका मतलब क्या है कि fx इंक्रीजिंग है। अभी मैंने समझाया डेरिवेटिव 0 से बड़ा होने का मतलब ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब अगर इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है, कोई भी ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा ही कुछ हो सकता है। सही बोल रहा हूँ गाइस मैं, है ना भाई? ठीक है, अब बताइए जरा, कोई भी इंक्रीजिंग ग्राफ एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा एक बार कट कर सकता है क्या? ये कमेंट सही है क्या? क्योंकि एक से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता। अगर एक से ज्यादा बार कट करना है तो फिर नीचे आना पड़ेगा, और अब आप देखिए ये डिक्रीजिंग हो गया है। समझा क्या जनता को, है ना भाई? तो fx अगर इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये है कि fx इक्वल्स टू 0 कैन हैव मैक्सिमम 1 रूट, है ना भाई? ये ज्यादा से ज्यादा एक रूट हो सकता है ना भाई? कैन हैव मैक्सिमम 1 रियल रूट। यस, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा बार नहीं कट कर सकते। तो ये बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक रियल रूट होगा, और ये बोल रहा है कम से कम एक रियल होगा, है ना भाई? बताइए कहाँ सेटलमेंट होगा, है ना भाई? इसका मतलब यस, इसका मतलब fx इक्वल्स टू 0 विल हैव एग्जैक्टली 1 रूट, विल हैव एग्जैक्टली 1 रियल रूट। आई होप ये समझा होगा। अगर नहीं आपको समझा तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना भाई? ये मैं फिर से आपको जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो फिर मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। यहाँ पे तो बस लिमिटेशन है मेरी, इससे ज्यादा मैं नहीं आपको समझा सकता। आई होप काफी बच्चों को समझ गया होगा। कितने बच्चों को समझा ना, हाथ उठा के बताइए मेरे को जनता। यस कि समझ गया सर हमको, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ठीक है, बहुत लोगों ने हाथ उठा दिया, धन्यवाद। यस, लिख लीजिए जनता। So we are connecting two concepts here, one from algebra and one from calculus, and we are getting solution of this problem. ठीक है जनता, नोट डाउन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम किसी को रहे तो पूछिए जरा। So I'm done, है ना? चैप्टर खत्म हो गया है मेरी तरफ से। So now you guys can solve everything, है ना भाई? जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इवनिंग में एक लेक्चर रखते हैं, टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली 6 to 8, है ना भाई? तो yes, and in fact we can extend, है ना? If you guys have more problem, I can extend the lecture. कोई काम नहीं है मेरे को, फोकट में आज, ठीक है? So I will send you guys a message in group, है ना? जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं करिए, और पहला टेस्ट है ना, रिलैक्स रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है? काफी कुछ सीखेंगे आप, बहुत एरर करेंगे पहला टेस्ट देने पे। तो मैं पहले इसीलिए कभी कुछ बोलता नहीं जनता को कि ये सही करो वो सही करो, बिकॉज यू डोंट नो तुम क्या एरर कर सकते हो। फर्स्ट यू डू इट, देन आई विल टेल यू कि आपने ये किया होगा, आपने ये किया होगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके मंदार, पहला टेस्ट है तो आई थिंक कि डिफिकल्टी विल नॉट बी वेरी हाई, है ना? क्योंकि ठीक है ना, डीमोटिवेट तो कभी भी किया जा सकता है जीवन में, है ना? सो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग इज कि पहला पेपर है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो, मैंने पेपर नहीं बनाया तो आई डोंट नो। यस दक्ष, बोलो बच्चे। Sir, can you explain that why fx you took is equal to 0? That once again. वापिस बोलो, कौन सा पॉइंट दक्ष? That why you took fx is equal to 0. नहीं, here what I'm talking about, इसको मैं fx ले रहा हूँ। हेलो? Yes sir. ये fx है ना दक्ष? Yeah sir. तो fx बराबर 0 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे fx बराबर 0 के बारे में ही सोचना है। Yeah sir, okay sir. fx बराबर 0 के रूट का क्या मतलब होता है कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, उतने ही रूट हो जाएंगे। Yes sir. ठीक है? Yes. Yes, thank you. Yes. आदित्य, आई थिंक यू हैव गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंटर की कैसे टेस्ट में प्रिपेयर होना। इफ यू हैवंट देन
I think center पे you can call. I'm not the right person for that. Yes, Bhavish. या गुड मॉर्निंग सर. Yes, yes, morning. बोलो बच्चों. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या प्लीज? वो 5th पॉइंट मिस हो गया था सर. Okay, 5th point मिस हो गया आपका. Okay. बस 5th point में इतना ही लिखिए आप, है ना, बस ये जो मैंने लिखा है. बाकी ये तो कहानी समझाई है मैंने, why this is happening. ठीक है. Yes. कोई और क्वेरी किसी को कुछ पूछना है? Yes, I think I'm free for quite some time. आप लोगों का टेस्ट है. Yes, Akash, this is known as intermediate value theorem of continuity, or we call it mean value theorem. Yes, so I'll tell you later. नाम लेके अभी तो ऐसे ही बता दिया क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है. Yes, Rishika. Yes, sir. I saw this statement repeatedly in the booklet, so I wanted to ask you. It was given that the square of an odd integer will always leave remainder 1 when divided by 8. So, sir, how did that? What क्या statement देगा तुमने? Square of an odd integer leaves remainder 1 when divided by 8. When divided by 8? Yes. Okay. Square of an odd integer, yes, will give you remainder when divided by 8. Remainder Okay. 1. Remainder 1, yes. So first check the hypothesis. नहीं ये तो 1 9 then what 7, okay, then 25, then 49, then 81. Yes, this seems true, है ना बेरिशी का. पहला तो ये समझ में आया कि लग तो रहा है कि ठीक है ना. Then how? अब सवाल आता है कैसे किया जाए. Okay, so let's do it. लड़की देखो ना जरा, क्या मैं हर ऑड नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ? It will be of form 2k plus 1. हेलो. Yes, sir. तो इसका स्क्वायर करते हैं, बताओ क्या आएगा? 4k स्क्वायर प्लस का 4k plus 1. श्योर? Yes, sir. अब सुनना मेरी बात बहुत गौर से. सो अगर मैंने कोई और नंबर को 2k plus 1 का फॉर्म का लिखा तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. केस फर्स्ट व्हेन k is even and केस सेकंड व्हेन k is odd. Yes. ये मैंने कोई एक सवाल में यूज किया है जीवन में कभी, है ना, तुमको याद आए तो अभी तक. यस. अगर k even मैंने लिया लड़की, तो बताओ ये 8 का मल्टीपल है? Yes. यस, बिकॉज k स्क्वायर पक्का इवन होगा तो 4 into even 8 का मल्टीपल है. ये भी 8 का मल्टीपल है. Yes, sir. तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1. कैन आई से दैट दिस नंबर इज ऑफ फॉर्म 4k dash 8k dash plus 1. अगर k मैंने ओड लिया, बात मेरी गौर से सुनना, तो इनमें 4 कॉमन ले लो. Okay. ऐसा बन जाएगा k स्क्वायर प्लस k प्लस 1. अगर मैंने k ओड लिया तो k प्लस 1 इवन होगा. Yes. तो ये 4 into इवन, ये पक्का 8 का मल्टीपल है. तो Yes. रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 1. भाई यही तो बात बोल रहे थे, तुम खुद ही लिख लेती. प्रूफ क्या है? नहीं Yes, क्या? sir. Now I got it, sir. Thank you. In fact, you guys have heard of this कि हर प्राइम नंबर जो है, yes, छोड़ो. I don't want to say anything. Yes, sir. I even saw that the prime number, if it is a natural number, is a prime number if it is not divided by k minus 1. So that also was little bit confusing. नहीं, वो this result is true. Any number, कोई भी नंबर अगर k है तो k minus 1 से कभी भी डिविजिबल नहीं होता है. k and k minus 1 का HCF हमेशा ही 1 आता है. You can check, you take any number. K should be obviously greater than k should be greater than 3. कोई भी दो नंबर ले लो, because these numbers are known as what? Co-prime. आपस में कुछ भी HCF नहीं आता है इनका. ठीक है ऋषिका? Yes, sir. ये कहाँ पे देख लिया? पेज की बुकलेट में तो ये सब है ही नहीं यार. हाँ सर है, in the exercise 2B. I saw. ओके, ठीक है, चलिए. Okay.
Thank you, sir. ठीक है, चलिए। तो मैंने आप लोगों को वो क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस भेज दिए है ना, यू कैन गो थ्रू इट। अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट रहे तो यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू सो मच है ना भाई। जिज्ञासा आई डोंट नो है ना भाई, बिकॉज आई हैवंट सेट द पेपर सो आई डोंट नो। ओके, तो इवनिंग में मिलते हैं, तब आपको जो डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।